इनकर जानवर यदि केहू के खेते में पड़ी जैसे चरी बोई बा तो ओकर पतिये पाती खाई अरे बिना चली रहे कान पकड़ ले के बनाई हो। अच्छा ठीक बा वो तो मान ला पति भर खाइए बची का डंठा ऐसा रही। अच्छा अगर पाल बिरादरी वाले अपन फौज अपन पलटन लेके पहुंच जाए क्या बात अरे बहादुर कब जिगाए रे कब भाग के दे ए भैया। अच्छा पाल बिरादरी वाली यदि फौज पड़े तो वो तब खाई जहां तक जड़े में बची है और जब इतनी जड़ बची तो जब पासी बिरादरी वाले लोग लेके चले 12 नंबर जेसीबी वो लेके चलिए तो वो करी ऐसे नीचे से खोदी और खोद के ऊपर रख देगी तो जेकर खेत आई कई बार सारे सही बात बाकी आई गड़ेरिया पासे ये तीनों सत्यानाशी क्या बात क्यों भी भाई बाबू ये बिरहा अपने ऊपर नहीं लिए है नहीं तो बुरा मान जा के रुचिया जाती हो गाना गावत खाली इंटरटेनमेंट बा और इंटरटेनमेंट के साथे साथे एक एमो सीख बा कौन सीख बा 4 लाइन घूम के भाव से गुरु जी। मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा था उसे यादों मिला हुए दुधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के सब कहे अब चली ले लागल बाबा। अरे अपने खूब 4 चालाक थे चलते राह में करते लबारी ए भैया मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो। समाज में 2 प्रकार के पागल होते हैं पागल एक पागल जिनको भगवान खुद ही वो एक पागल जगह काथे में बना ठाना पागल संतु पागल वो जनी है सब लेकिन वो ऐसा ही है करिए जिसे लागत हमका कुछ पते नहीं बा। 4 दोस्त पंडित जी मौलवी जी पाल जी और यादव जी तो जाना था पंडित जी के काम बा कथा कहानी बचा यादव जी अच्छा एक बात रहे काका जब से डेयरी खुल गए तब से अहिर बिरादरी वाले के बड़ा घाटा हो काहे बता जाना था पहले आधा लीटर दूधे में 1 लीटर पानी मिलाई दे तो सब कहा कि पैसा पूरा लेते और दूधे में पानी ज्यादा आवत बा तो यादव जी कहे का करी भैंसिया तालाब बोलिए कि पानी ढेर पीजिए ए भैया आप तो दूधे में अगर 50 ग्राम पानी मिला के अगर डेयरी पे लेके जाबा ना तो डेयरी तुरंत बताई यादव जी गड़बड़ी करके लौटे हैं पहले के अलग करब तब फैट सही बताई हाँ सही बोले बड़ा खतरा हो गया भैया। पाल जी मौलवी जी 4 जने मित्र रहे पंडित जी कहे कि गांव के बहरवा एक बड़ा बरियार मेला लगा बहुत बड़ा मेला लगा वही गोपीगंज में आवा चला थोड़ा देख आई थोड़ा इंटरटेनमेंट होके मनोरंजन होके 4 दोस्त काफी दिन बाद मिले थे। अच्छा चल दिया तो चलो चलो शाम हो गया तो पंडित जी के जन्म करा था ए भैया पंडित जी यादव जी से कहें यादव जी अब देखा जब ले पेटे में कुछ जाई ना तब ले कदम आगे ना बढ़ी नहीं बढ़ी कहे तब कहे सुनो हमार बात एक बात हम तो सिखाते हैं का कहे गुरु जी एक लाइन गजल लागत बा माई और बाबू बदे कैसे आओ
और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो बच्चा ही रहता है। लेकिन जिस दिन हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं उसी दिन हम गार्जियन बन जाते हैं। एक लाइन मारी बाबू खाते कैसे मुनई यादव जी मुझे बाबूजी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के सारे कहे अरे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, अरे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला, कभी चरणों में चारों धाम मिलते हैं। वैसे तो माई बाबू को अपने लड़कन के श्राप तो देते नहीं, बदुआ तो देते नहीं, लेकिन काका यदि बदुआ दे दे तो बिना छोड़ कुछ बने वाला नहीं बा। ए भैया पंडित जी यादव जी से कह दे कि तनी तू दूध के व्यवस्था करा, पाजी मौलवी जी से कह दे कि तू तनी चावल और लकड़ी के व्यवस्था करा। अच्छा व्यवस्था हुई। पंडित जी सोचन भाई हम बड़ी जाति के आदमी एनन तीनों छूत पता लगा खाना बनाए तो खराब पे दी है क्या मतलब निकले हाथ पे धो के अच्छा बनाए। खीर की खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की खुशबू अरे लड़के नहीं खुशबू सुगंध महक जब नाक के अंदर गई तो पंडित जी लगेगा अपन पंडिताई बुद्धि लगाओ। अरे बाप रे बाप यार जितना हम कल्पना नहीं की रहे उससे 2 गुना 3 गुना बढ़िया खीर बन गया। अब कुछ भी हो खीर तो पंडिते खाइए ना सारी का दे बने बोलाए तीनों जने का पल भाई इधर आओ, मौलवी जी इधर आओ, यादव जी आ रहे आवाज कहीं का बात बा कहीं हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्लान बा कहीं का कहीं देखा तनी तनी खाई ला अब बाकी जो बचे पर रख आई खीर सुबेरे एक आदमी खा सकते कह के कहे जे राती में सबसे बड़ा सपना देखी, राती में जब सबसे अच्छा सपना देखी सुबेरे पूरी खीर हम हुई के भाई तनी तनी खाए। पंडित जी वहां सोए, मौलवी जी यहाँ सोए, पाल जी यहाँ सोए, या तो बेचारा एक कोने चला गया भाई हीरे के लड़का खाए पिए में शौकीन रहे। अब वो तनी खीरी मोकर का जलाई करवट फिर एक बार हार जाए एक बार बाहर जाए उठ के बैठे हुए खीरी वाला बर्तन देखे जाए खाई ले का यार, लेकिन सुबेरे ना सारी जरी है तो बड़ी मार मरी है। अब पंडित भाई कहे आज कि सुबेरे हुए खाई जो सपना अच्छा देखे इधर उधर करत है तब ले यादव जी करत है का करे ना लाइन गीत लगत बा कैसे गुरु जी दुनिया वाला ने गाया
जी मने में लगे खुशियां होए कितना होई पंडित से आगे क्यों जाबा ना गैर खुशी खुशी में पंडित जी पाजी को उठाए पाजी है पाजी है कारीगांव से पूछे हमारे बाबूजी आप मुन्ना यादव जी पुनः 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के सारे कहने राजू उठबा राती वाली बात याद हो कि नहीं याद बा अब पाल जी राती में कुछ सपना देखे हो तब तो बताओ कहे हाँ याद बा कहे का सपना देखा कहे पंडित जी रतिया हम सोवत रहे और सोते सोवत हम 5वें आसमान पे पहुंच गए कहाँ 5वें आसमान पे यार अरे बाप रे 5वें आसमान पे का करत रहे हो अब हम का जानी बस सपना देख ले तो देख ले अब सपना तो कब बड़ा हो से मतलब बा आम खा गुठली लगी ना अच्छा ये मौलवी जी का उठाए तू पाल तो 5वें आसमान पे रहे ए भैया कहे ने 5वें आसमान पे रहे हम तो 7वें आसमान पे पहुंच गए और वहां से स्वर्ग लोग इतना बढ़िया लग रहा था मृतलोक इतना बढ़िया लग रहा था कि सुंदर सुंदर अप्सराएं काली 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 नृत्य कर रही थी नाच रही थी कहे अच्छा बे साला ये लोगों तो तगड़ा दिमाग लगा दिए ये 5वें आसमान पे ऐसी ज्यादा तही 7वें आसमान पे पहुंच गया रहा साल हरे हमसे आगे न जावा पंडित जी कहे बस इतना है रात में मैं सो रहा था और सोते सोते मैं क्षीर सागर में पहुंच गया देखा पंडित जी के दिमाग कहे सोते सोते मैं क्षीर सागर में पहुंच गया क्षीर सागर तू गए रहा तो लक्ष्मी जी विष्णु जी कहाँ रहे लक्ष्मी जी बाहर गोर दबावत रहे विष्णु जी का करत रहे पिछवा बैठ के हवा करत रहे तोरे पिछवा हवा अबे सिरहाने लगे बैठ के हो कहे बा अब यादव जी यार कुछ सुनता कहा देखा साधन का मतलब कि खीर जब होई तब तो खा जाबा लेकिन खीर खाए बदे तू लोग इतना बड़ा झूठ बोलता दिमाग लगा लिया सारे रखी मतलब 2 जने तो इतना ही कम रहे अब पंडित जी का देखा है लक्ष्मी जी से बोर्ड दबाते हैं विष्णु जी से हवा करवाता है रहा हीरे से न जाए का झूठा सा अब पंडित जी का मार तनी आए लागे बस बस हमारे सपना सबसे बढ़िया बात अब हीरे के बुद्धि के तनी होत है बे अबे 12 ए भैया गए गए रे यादव जी आए राजू उठो बात की सोचते ही रहा बा उठे तो मार यादव जी चौड़िया दे का सुबेरे सुबेरे परेशान करे हा घरे रहा तो घरे मेहरारू नहीं सोवे दी यहाँ रहा तो तू मारे यहाँ दिमाग खराब करे का बात बा उठा राती वाला बात याद बा सपना बतावा हम लोग तो देख ला 5वें आसमान पे 7वें आसमान पे हम क्षीर सागर में रहे अब अहिर जी कहा अब खीर दिमाग का लगाई यार अब देखा यादव जी दिमाग लगावत रहे कहा दिमाग लगावे लगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए पंडित जी मौलवी जी अब हम का बताई रात में हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो कांड अरे तुम्हारे साथ कांड हो गए कहे सुना बतावत यादव जी बतावे का बतावे एक शादी विवाह में महिलाएं गावत थी जेके गाड़ी गीत कहा थे क्यों के नाम रमन दादा गाड़ी दुनिया जगह के अच्छी लागत है एक सरकारी एक ससुरारी रमन दादा जब हमारे ससुरारी में गाड़ी सुनत हुई है खिचड़ी जब खाए बैठा अरे तो का हमारे दादा कमर जवानी कर रही हाँ ए भैया नीचे मुड़ी के मार मुस्कियात रहा हुई गावे लो खतिया आई गयो सहारी पर एक तनी से बदला हाँ दादा हम ले थे कहे अब अरे सुई डोली गई कलाई हमारे हृदय के गार्जियन जी हमारे रमन दादा 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे मतलब हम थोड़ी इशारा करते कि घड़ी के में तो नहीं सुनाता ढोल पीटे नहीं सुना
अरे फलाने के बहिनी बाजार करे डाली हजार करे डाली हजार करे डाली तब ले लड़की लड़के माइकवा छोड़ के कहिए दादी मारूंगा नहीं मारूंगी। हमका का पता रे थोड़ी पढ़ी लिखी है। महारानिया यसाई चंदौली से। हाँ पूरा गाँव नाम बताओ तो ही कृपा शंकर यादव जी। दरअसल गांव के नाम भुलाई जाए दिक्कत हो जाता ना हमका। 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के छा रही है ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट खातिर। लेकिन अब सोचा यादव जी दिमाग लगाते हैं का अरे भेटाईगा ये पंडित भाई अरे भेटाईगा भेटाईगा प्रस्ताव दी है लई के मोट कई लाठी खड़ा रहा कहे तब रतिया में हम के उठे यादव जी कहा करे काहर की खिरिया न ले जाओ रतिया में हम के उठे काहे बदे काहे काहे ये बताओ सारे उ खीर खाबे लाठी से रेली कि नहीं खाबे। अरे बाप रे बाप खीरी के नाम है पंडित जी का मुंह बावे बावे रहेगा मच्छी आवत जाइला। अबे खीर कतो खाई ऐसी सर बोल आगे बोल काहे ना बाबू का बताई काहे क्यों खीर के खुशबू इतनी बढ़िया है बस। अरे हमार व्रत बाप हमार व्रत लागत तो टूट जाई ये बता त खीर खाबे कि नहीं खाबे खाबे कि नहीं खाबे। अरे बाप रे बाप तीनों जने मुंह बनाई के रखत है अइरा सार खाए तो नहीं ले देखा दिमाग लगा होता है। अब तब बोले यादव जी जब तीनों जने का हाल देखे मने मन मुस्कुराते हैं आवा सार हरे लक्ष्मी जी से गोड़ दबो हुआ सतवें आसमान पे जाबा तू सर 5वें आसमान पे जाबा कहा थे मने मन पंडित जी के अगवा आहिर बिरादरी वाले खड़ा है यादव जी खड़ा है ना सोचे पर क्या सोचे एक लाइन कवि जी लिखा था तेरे के भाव में चतुराई चारों अरे कैले जम के अरे राम चतुराई चारों कैले अरे चतुराई चारों कैले जम के चलिए ना अहिर के सामने पंडित के चतुराई चारों कैले जम के भैया केवल अहिरे दिमाग नहीं लगाए रहा पाल जी दिमाग लगाए तो 5वें आसमान पहुंचे बुद्धि कम पड़ी है। मौलवी जी दिमाग लगाए तो 7वें आसमान पे पहुंच गए। सबके बाद छोड़ा पंडित जी दिमाग लगाए तो क्षीर सागर पहुंच गए। लेकिन जब अहिरे का लड़का खड़ा भा कहे का बताई बार बार हमें जनवावे कहे अगर पहलवान भाई हम खाई ले तो सुबेर होई ना तीनों का बड़ी मार मरी है ऐ सारे अगर तय न खाबे तो हम तो ये लाठी से इतना मारा इतना मारा इतना मारा तजाम ला हड्डी पसली तहारी एक न बची। तब हम उठे कहे तो उठे तो गा की है कहे उठे हम आगे आगे और वो डंडा लिए हम बैठे भाई साहब हम तोहार माछ खाए काती हमार तनिको खीर खाए के मन लेकिन डरवश प्लेट हटाए कुल खीर
हमारा खाई गए। अरे माई पंडित जी बैठ के रहे सारे ही क्या करे। रात में ढंग से भोजन नहीं किए रे, सुबह सोचे रे खा पिए कुल नहीं गए। अभी बताओ जब वो पहलवान तो डरवावे आ रहा तब 3 जने बगलिया हम उतरे का मरिए का दे नहीं उठाई पाए। तब ले यादव जी का तरफ देखा पंडित भाई तू बोलते बोलत है अब जान ले मित्रता में दरार आई जाई। कहे न रे मतलब नॉर्मल हो गया। कहे मतलब यार अगर तुम्हें कुछ हो ही जाता तो तहार मेरा 4 बात हम सुनावत न कहे नहीं उठाए। कहे न कैसे उठाई कहा तनका विराग के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तो आए हाय अरे राम झको रमार झुलनी विराट सम्राट स्वर्गीय दादा गुरु राम आधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज। गुरु जी गाने पीछे अरे राम झको रमार झुलनी सब चीज के आनंद ले ना। विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गए एक कैसे निकाले रहे ने रतौर यहाँ जीजा ओ मगाए अरे घुसुरी के वो बरधार का सार बरधार अरे घुसुरी के वो बरधार है सही अली मझारी घुसुरी का वो बरधार सत्यन सुइया में गाय ले ले भैया मुन्ना यादव कारीगांव से मुन्ना यादव हमारे पूजे भैया जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के छाड़ी कहे अरे गजब की हूँ बहिनी अरे गजब की हूँ बहिनी चीनियों ना भरहार चीनियों ना मथुरा एंड सन्स सुभाष नगर से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के छाड़ी बारे पतिवर्तन आदि कहे एक लाइन और कौन तो यही बतावे अपने बूढ़ी माई के राजा अरे हमारे बूढ़ी कटली अरे हमारे बूढ़ी कटली कमोर बूढ़ा भाई हमारे बूढ़ी कटली। मुन्ना यादव जी हमारे गाजी जी के द्वारा पूरा 100 रुपए कारीगांव से ए भैया ई या पुरान चीज वकील भाई साउंड सर्विस वाले मुझे हमारे गार्जियन जी के द्वारा जिनके माध्यम से आवाज आप सबके कानों तक जा रही है 100 रुपए लेकर सम्मान के माई भगवती करें के दिन शुभ्र तरक्की होके कोरोना की पाँव धरती से कहे अरे लिखा लगो रिपतिया अरे लिखा लगो रिपतिया पिया पारा देश हो अरे बदन पिया आएगा। महिला जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। अरे बदन पियर आ गया अरे गोल हो गया भारी एक लाइन हमारे बड़ी मन पसंदीदार बा का बजाना था अरे घुमा के गोरी मरलू मुन्ना यादव जी हमारे गार्जियन जी कारीगांव से 100 रुपए अरे घुमा के गोरी मरलू विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी बात कहते रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बक्का दिया हम तो अपन काम किया क्यों क्यों कहेला उमरियत के दोष बा कहीं के वे सूरदास सब नजरिए के दोष बा ए भैया एक लाइन दो थे अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया और हमारे गार्जियन जी मुन्ना यादव भैया जी कारीगांव से पूरा 100 रुपए गोविंद वर्मा जी बड़काऊ ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 11 रुपए वसंत लाल विंध्याचल से हमारे गार्जियन जी के द्वारा विंध्याचल धाम से
माथा पे बैठे गेहूं लेके गेहूं डाल के जब मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब वह सफेद सफेद आटा गिरे। आवाज समय में काका जी करे घरे गेहूं के रोटी बन जाए तने शान से बताओ कि यार आज हमारे गेहूं की रोटी बनी का करबा भाई। जब कोनो चीज अगर काका बिना मेहनत के मिले लागत है ना तो लोगों पर कीमत भुलाई जाती। ये तो मतलब तू असली भाव है, लेकिन वहां पर बात करेंगे अब पंडित जी से यादव जी कहा थे ना पंडित भाई तू गलत बोलत है। क्या गलत बोलत है सुना बताओ तो क्या बतावे। अरे बोला ये कैसे पंडित जी, अरे बोला ये कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोला ये कैसे पंडित जी। क्या गजब लिफ्ट है ये 100 रुपए देकर सम्मान किए। अच्छा बाबू पतो हो तो आवे लगी कि नहीं तब है नचते हैं। हाँ भाई साहब अगर पतो है उठी में अगर धोती धोवे के पड़ा काज नहीं कहा करे नाच के चलाए आए दवाई के चलाए मलिकिन के राज में तो ठीक बनना चला कोनो दिक्कत नहीं बा। ए भैया कहानी के तनी गौर करिए। अरे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर। पंडित जी भाई तू बताया कि तू क्षीर सागर के रहा बड़ा दिमाग लगाई के बाद अपने बात पे हम खुद फंस गए ससुर। कह अच्छा हम नहीं रहती बताई ना तुम लोग कहा रहे तुझे कहा रहे पाल जी 5वें आसमान पे मौलवी जी 7वें आसमान पे ये बतावा यह दोस्ती यह यारी तीनों जगह तक घूमे चला गया। ये नहीं सोचा अहिर बेचारा उस जगह में कैसे रही तो तू लोग नहीं आए तो हम अपन जान बचाए बोले भाई खीर खाई ले अब हम का करी अब ओका कैसे निकाली तू ही बतावा। ए भैया पंडित जी मौलवी जी पाल जी तीनों जने अपन अपन पेटवा पकड़ के बैठ गए और अहिर यादव जी सोचत है माँ खीर खावा क्षीर सागर जावा लक्ष्मी जी सेवा करवा भैया यादव जी देख देख मुस्कुरा उनके तीनों जने 12 बजा साला रात ढंग से नहीं खाए सुबह ही कान धोई तीनों जने विचार करते आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। सपना सब अधूरा गईले मानवा के बाप
यार पंडित जी हिम्मत करके खड़ा हुए। पंडित जी कहें भैया भैया राम उतर ही जा, सुन जा तब जा। कहाँ के देर होता भैया भैया। ए भैया कहानी पर विचार करेंगे। अरे हम अच्छा तीनों लोग विचार करें। पंडित जी हिम्मत बांध के उठे। यादव जी अब चलो घरे। काहे चला मेला देख लिया। चला मेला देखिए आवा देखो ना। अरे यार का बताई, रात में भोजन नहीं किया, सुबह ही हाल हो गया। अब कहाँ से चली, जब पेटम ससुर कुछ रावे न करी तो मेला मेली की लगी। विजय यादव जी हमारे पूछे बाबूजी नथईपुर से 100 रुपए देकर सम्मान किए। क्षणों में कोट कोट मन है बाबू के हमारे पहले की स्वीकार होखे। आदरणीय ओम प्रकाश गिरी जी कारीगांव से हमारे पूज्य गाजी जी के द्वारा ये पूरा 200 रुपए आशीर्वाद के साथ कहे चलबा ना कहीं की नहीं चलत। अब हिम्मत टूट के बाद आप देखिए ये तो खैर इंटरटेनमेंट के लिए था, मनोरंजन के लिए था, लेकिन जानते हैं ये कहानी हमें क्या सीख देती है। कभी जी आखिरी भाव में प्रमाण देते हैं खड़ी के भाव में। संतलाल यादव जी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 से हमारे मंच संचालक साहब हमारे गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 100 रुपए आशीर्वाद के छाई ध्यान देंगे आखिरी भाव। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान की सीमा आपने 70 साल में नहीं पाई तो ये जरूरी नहीं है कि आज का बच्चा ना पा जाए। जरूरी मैडम जाते जाते एक दो फटके जी उसी के साथ भैया हमें कभी भी अपने दुश्मन को मिट्टी का पुतला नहीं समझना चाहिए। अरे तू तो हाथ मर तो 2 हाथ हमारी लेकिन मारी है, इसीलिए हमें कभी भी किसी से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। राइट पंडित जी की नहीं। आखिरी में खानदान के पीछे राहुल बेन भैया जी फल वाले कुशौली चौराहा से 100 रुपए आशीर्वाद की चाह रही। माई भगवती करे काम में जरूर तरक्की होके। अब